प्रारभ्यतेन खलु विघ्न भयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्याः विघ्नैः पुनः पुनर्पि प्रतिहन्यमानाः प्रारभ्य च उत्तमजनौ न परित्यजन्ति निन्दन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथिष्ठम् अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। ध्येय मार्ग पर चले वीर तो पीछे अब न निहारो वीरो हिम्मत कभी ना हारो। चलो भस्त्रिका प्राणायाम करो, थोड़ा आप में शौर्य जगाते हैं, उत्साह जगाते हैं। जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है उत्साह। उत्साह में रहो हमेशा। जीवन के किसी भी क्षेत्र में आपको प्रगति करनी, आगे बढ़ना है। आंतरिक रूप से बाह्य रूप से आपको इस उन्नति के शिखर पर आरोहण पाना है तो एक ही साधन है, उत्साह, आशा, विश्वास। चलो भस्त्रिका करवाते हैं। पर चले वीर तो, ध्येय मार्ग पर चले वीर तो, पीछे अब न निहारो हिम्मत कभी न हारो वीरो हिम्मत कभी न हारो। अरे हिम्मत कभी न हारो वीरो हिम्मत कभी न हारो। लंबा गहरा श्वास। उद्यानम ते पुरुषनावयानम। है मनुष्य, तुझे भगवान ने ऊंचा उठने के लिए बनाया है, नीचे मत गिर, और कभी गिर भी जाए तो श्रद्धेय गुरुदेव कहते मिट्टी की ढेले की तरह मत गिरा करो। मिट्टी का ढेला नीचे गिरता है ना तो वहीं पड़ा रहता है। फुटबॉल की तरह गिरा करो, गिरे और फिर उठ गए। आज तुम्हारे साहस पर ही मुक्ति सुधा निर्भर है। आज तुम्हारे साहस पर ही मुक्ति सुधा निर्भर है। आज तुम्हारे स्वर के साथी, आज तुम्हारे स्वर के साथी कोटि कंठ के स्वर हैं। ओ साथी बढ़ चलो मार्ग पर, ओ साथी बढ़ चलो मार्ग पर, आगे सदा निहारो हिम्मत कभी न हारो वीरो हिम्मत कभी न हारो। हाँ हिम्मत कभी न हारो। आइए आप भी गाइए। वीरो हिम्मत कभी न हारो। मार्ग पर चले वीर तो, पीछे अब न निहारो। अरे हिम्मत कभी न हारो वीरो हिम्मत कभी न हारो। हाँ हिम्मत कभी न हारो वीरो हिम्मत कभी न हारो। हिम्मत कभी न हारो हिम्मत कभी न हारो। हिम्मत कभी न हारो हिम्मत कभी न हारो। ध्येय मार्ग पर चले वीर तो पीछे अब न निहारो। आगे बढ़ते चलो। अनुलोम विलोम कर लो। कपालभाति करते करते थक जाओ तो अनुलोम विलोम, ये दोनों ही प्राणायाम आधा आधा घंटा कर लिया करो तो फिर जीवन का समग्र रूपांतरण हो जाता है। भगवान हमारा साथी है, वो हमारे संग रहता है, हम उसके संग रहते हैं। तो जब दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति हमारे साथ है, इस जगत का नियंता हमारे साथ है, इस दुनिया का सबसे बड़ा
राजा, सम्राट, इस दुनिया का मालिक, जिससे बड़ा कोई धनवान नहीं, विद्वान नहीं, गुणवान नहीं, जिसके समान और दूसरा कोई महान नहीं, वो भगवान हमारे साथ है ना। तो फिर आगे बढ़ो, अनुलोम विलोम करो, लय के साथ करो। भगवान हमारा साथी है, भगवान हमारा साथी है, भगवान हमारा साथी है। हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है। अनुलोम विलोम करते रहो। गुरु सत्ता, भागवत सत्ता का साहचर्य निरंतर हमें मिलता रहे, और फिर भी हम खुद को अभागा, दीनहीन, दुखी, दरिद्र, अकेला अनुभव करें, एकाकी अनुभव करें, ये तो ठीक नहीं ना। अनुलोम विलोम करो और हर पल अपने अंग संग गुरु सत्ता को, प्रभु सत्ता को अनुभव करो, फिर देखो जीवन कितना खुशहाल है। वो खुदा दोस्त है, खिदमत में हाजिर है हजारों भुजाओं से। वो खुदा दोस्त है, खिदमत में हाजिर है हजारों भुजाओं से। अपनी किस्मत के क्या कहने, अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के। ऐसा साथी किसका होगा, ऐसा साथी किसका होगा, ये सोच आंख भर आती है। भगवान हमारा साथी है, भगवान हमारा साथी है। वो अपने संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं, हम उनके संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है, भगवान हमारा साथी है। हम उनके अंग संग रहते हैं, वो अपने अंग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है, भगवान हमारा साथी है, भगवान हमारा साथी है, भगवान हमारा सब मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे। विष्णो कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे इंद्रस्य युज्य सखा। वेद में मंत्र है, विष्णो कर्माणि पश्यत। भगवान के कर्मों को तो देखो कितना महान है वो।
दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा, इतना महान जिसने संसार है बनाया। भगवान से महान और मित्र कौन हो सकता है? दुनिया में कोई एक मित्र चाहिए, एक साथी चाहिए जीवन जीने के लिए। इसलिए जो गृहस्थ लोग हैं वो जीवन साथी बन जाते हैं, एक दूसरे के हम सफर बन जाते हैं। आध्यात्मिक मार्ग में गुरु शिष्य एक दूसरे के हम सफर होते हैं और एक परस्परम भावयन्तः एक दूसरे के प्रति दिव्य भाव से श्रेय को प्राप्त करते हैं। सबसे बड़ा हमारा सखा, मित्र, साथी, संगी, दोस्त, इंद्र से युज्य सखा भगवान ही तो है, जिसके अनुशासन में सारी दुनिया बंधी है। आओ कपाल भारे करो। ऐसे हर पल भगवान को अपने अंग संग अनुभव करना है। यही बात मैं कह रहा था निष्ठा के संदर्भ में, भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, वेद के प्रति, शास्त्र के प्रति, ऋषियों के प्रति, अपनी आत्मा के प्रति अपनी अखंड निष्ठा। और एक क्षण के लिए भी निष्ठा ना टूटनी नहीं चाहिए। फिर देखो जीवन में ऊंचे ही ऊंचे उठते जाओगे, आगे आगे बढ़ते जाओगे। दुनिया में कोई हमारा दोस्त, हमारा मित्र, हमारा सखा, हमारा परिचित, हमारा आत्मीय स्वजन, हमारे माता पिता, हमारे बंधु भगिनी, हमारे गुरु, हमारे शिष्य बहुत महान हो तो हमें कितना गौरव होता है। तो सबके लिए समान रूप से गौरव करने के लिए कोई सर्वोच्च गौरव का केंद्र है तो भगवान हमारे सच्चे साथी हैं, मित्र हैं, जो कभी नहीं छोड़ते। अंतिसंतम न जहाति अंतिसंतम न पश्यति, पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यति। एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते। रात के अंधेरे हों, दिन के उजाले हों, चाहे हम जाग रहे हों या रात को गाढ़ निद्रा में हम सो जाते हैं, हमें होश ही नहीं होता है। कौन उस समय हमारी रक्षा सुरक्षा करता है? यही सुसुप्तेषु जागृति, जो हम सो रहे होते हैं तब भी वो जाग रहा होता है। कितना दयालु कृपालु है तो हर पल हमें संभालता है। आज अभी आपको अनुलोम विलोम करते हुए एक बात बताई थी। क्या बताई थी? अपने स्वरूप में लौटना सीखें। एक बात, दो तीन बात आज बता के सत्र को पूरा करें। क्या बोला? बोलिए। अपने स्वरूप में लौटना सीखना है, इसका अभ्यास करना है। क्या करना है बोलो? जब भी कोई भी कितने ही प्रतिकूलता आ जाए तो किस में लौट आना है? अपने स्वरूप में। तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, ये योग है। किस में लौटना है? अपने स्वरूप में। अपना स्वरूप क्या है? अपना स्वरूप वह है जिसमें हम 24 घंटा जी सकें। वो क्या है? अपना स्वरूप। इसमें कोई बहुत शास्त्र पढ़ने की जरूरत थोड़ी है। मैंने बहुत शास्त्र पढ़ लिए, मैं सरल करके बता रहा हूं आपको। देखो भाई, हम गांव के आदमी हैं, अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुए, खेती बाड़ी की, सीधी सीधी बात हमको समझ में आती है और वही समझाने आती है। शास्त्र हमने बहुत गंभीरता से पढ़े हैं, ऐसा नहीं है। बावड़े बाबा नहीं है हम, अनपढ़ बाबा नहीं है। हाँ, लेकिन बात सीधी सीधी करो ना भाई। मैंने देखा ये जो शास्त्र पढ़े लिखे रहते हैं ना, बड़े होशियार होते हैं, कुछ तो बड़े शातिर भी होते हैं। जितने दुनिया में ये शक्तिशाली लोग हैं, चाहे पढ़े लिखे लोग हों, चाहे कुपढ़ हो या अनपढ़ हो, राजनीतिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से जो ताकतवर हो जाते हैं ना, दुनिया को बहुत भरमाते हैं। भैया हम इसके लिए पैदा नहीं हुए, हम तो भ्रमाने के लिए पैदा नहीं हुए, बल्कि भ्रम से बाहर निकालने के लिए पैदा हुए हैं। लोगों ने बहुत अलग अलग तरह से भ्रमा रखा है। धर्म में कितने भ्रम डाल रखे हैं, शनि के, राहु के, पता नहीं कौन कौन से तंत्र मंत्र यंत्र के, षड्यंत्र के।
हम भाई हम इस मामले में भाई आपने सबने देखा होगा, हमने कोई यहाँ शनि केतु राहु का कोई मंदिर नहीं बना रखा, कोई देवी देवता का भी मंदिर नहीं बना रखा, क्योंकि सारी सृष्टि ही भगवान का मंदिर है, भगवान ने स्वयं बनाई है। सारा ब्रह्मांड भगवान का मंदिर है, उस भगवान को हम कैसे बना दें बताओ? हमारी क्या औकात है, क्या हैसियत है? खैर, एक बात तो ये भाई, अपने स्वरूप में लौटना सीखो। एक बात आज की है, आज की उपदेश है ये, याद रख लेना अपने दिमाग में। दूसरा, किसको मित्र बनाओ? हमारा सखा कौन है? भगवान हमारा साथी है, वो अपने अंग संग रहता है, हम उसके अंग संग रहते हैं, जैसे दीपक में बाती। आज भजन सुनाए ना आपको, इतने तो याद रख लिया करो। तो हमारा सच्चा सखा कौन है? तो हमें सबसे बड़ा सहारा भी किसका है? तो सबसे बड़ा आलंबन मैंने उपनिषद की ऋचाओं के माध्यम से आपको कहा था। तो सबसे बड़ा सखा, सबसे बड़ा आलंबन, सबसे बड़ा सहारा भगवान का। प्रभु तेरा ही आसरा। बार बार अंतर से, हृदय से ये पुकार उठती रहे, प्रभु तेरा आसरा। भगवान की शरणागति दूसरे शब्दों में इसको बोलते हैं ना। हे नाथ हे नारायण मैं तुझे भूलूं नहीं, बार बार मैं कहता रहता हूं ना। ऐसा अंतर से, हृदय से पुकार उठती रहे तो आगे बढ़ते रहेंगे। तीसरी बात, जो बात एक बार समझ में आ जाए ना भाई, फिर उसमें बार बार उलझा मत करो। एक बात समझ में आ गई, सुबह जल्दी उठने में फायदा है, तो ये नहीं कि फिर रोज इस पर विचार करें उठूं कि नहीं उठूं। एक बात समझ में आ गई कि योग करने में फायदा है, तो बस ठीक, समझ में आ गई, एक बार गुरु से शास्त्र से समझ लिया। एक बार बात समझ में आ गई कम खाने में फायदा है, तो ज्यादा एक दिन भी मत खाना। इसमें तो आधों ने ताली भी नहीं बजाई, ऐसी बात सुनाते आप। फिर खाएंगे ही पिएंगे नहीं तो फिर ये जिंदगी किसके लिए है? या जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूत से देह से पुनरागमनम कुत। ना भाई देखो, ये ठीक नहीं है। एक बात समझ में आ गई कि भाई कम खाने में सुख है, समझ लो। मैंने देखा जिसको समझ में आ गई समझ लेते हैं। राजनीति में जैसे आडवाणी जी हैं, उन्होंने ये समझ रखा, बहुत थोड़ा खाता वो आदमी, और इसीलिए आज तक उसको कोई बीमारी नहीं है। शारीरिक रूप से जितने राजनेता हैं, मैं करीब करीब लगभग सबको तो अतिशयोक्ति हो जाएगी, करीब करीब 99% लोगों को जानता ही हूं जो शिखर पर है। आहार में सबसे ज्यादा संयमी वाडवाणी जी है। उसको समझ में आ गई बात, कम खाने में सुख है, तो कम खाते। समझ में आ गई बात, तो कम खाने में सुख है, योग करने में सुख है। मोदी जी को समझ में आ गई बात है? इसलिए वह रोज योग करते हैं, और राजयोग भी ठीक चल रहा है उनका, पूरी दुनिया में भी प्रतिष्ठा हो रही है। देखो, बात समझ में आनी चाहिए। एक बार जो बात समझ में आ गई फिर वही करना है, उससे नहीं हटना। एक बार बात समझ में आ गई भाई प्रेम में सुख है, तो फिर रोज क्यों झगड़ा करते हो, जब साथ साथ ही रहना है। क्यों जी पद्म सेन जी? जब एक बार बात समझ में आ गई कि माता जी के साथ ही रहना है, तो एक बार भी तू मैं नहीं होनी चाहिए। आज के बाद कान पकड़ लो और ये दिल में धार लो कि भाई गुरु से, शास्त्रों से, अनुभव से यही समझ में आ रहा है कि प्रेम में सुख है। एक बार जो बात समझ में आ गई फिर बार बार उसका उल्लंघन नहीं करना, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उस बात को पकड़ के रखो। एक बार बात समझ में आ गई कि स्वदेशी का प्रयोग करने से ही हमारा देश परम वैभवशाली बनेगा, आर्थिक स्वराज्य से देश में आएगा, भारत विश्व की आर्थिक महाशक्ति परम वैभवशाली बनेगा, आगे बढ़ेगा। तो भाई एक बार बात समझ में आ गई, हमें 20 साल पहले बात समझ में आई, तो उस दिन के बाद में एक भी विदेशी वस्तु का प्रयोग नहीं किया।
इसको कहते हैं जो बात समझ में आ गई बस उस पर अडिग हो जाना। एक बात बताओ, दो देश खेल रहे हो, स्विट्जरलैंड और इंडिया की टीम खेल रही हो, तो आप स्विट्जरलैंड को जीतता हुआ देखना चाहते हैं कि इंडिया को? और जिस स्विट्जरलैंड को, मैंने कहा हम ऐसे ही अपने देश को जीतता हुआ देखना चाहते हैं हर जगह। जब खेल में भारत जीतता है तो तुम्हें खुशी होती है, जब युद्ध में भारत जीतता है तो तुम्हें खुशी होती है, जब अपने देश में अपने लोगों का राज होता है और हम विदेशी लोगों से स्वाधीनता पाते हैं तो हमें खुशी होती है। ऐसे ही विदेशी कंपनियों की विजय में नहीं, स्वदेशी की विजय में, पतंजलि की विजय में देश को गौरव होना चाहिए। पतंजलि एक है, उसमें स्वदेशी का विजय हो, स्वदेशी की विजय हो। ये देश में गौरव भरना है, पैट्रियोटिज्म का, प्राउड ऑफ इंडिया एंड पैट्रियोटिज्म, ये होना चाहिए। तो ये विचार इस देश में हमें भरना है। बात समझ में आ गई? बोले तो ये आ गई तो सबको समझा दो और पूरे देश को स्वदेशी के रास्ते पर ले आओ। ये देश 5 वर्षों में बदल जाएगा और पूरी दुनिया में सबसे आगे आ जाएगा। ये तो इस राष्ट्र की नियति है, इससे कोई रोक भी नहीं सकता इसको। मैंने एक नास्तिक आदमी को 2 दिन पहले कहते हुए सुना, बोले बाबा जी ये साधु सन्यासी अच्छा काम ना भी करें तो भी ये देश आगे बढ़ेगा, ये राजनेता भी अच्छा काम ना करें तो भी देश ये आगे बढ़ेगा, कितने ही इसमें लोग दंगा फैलाने की कोशिश करें तो भी ये देश आगे बढ़ेगा। इस राष्ट्र की नियति है, भगवान का विधान ही कुछ ऐसा है कि भारत का उत्कर्ष होने वाला है। ये एक भगवान का विधान होता है, उसको कोई टाल नहीं सकता। उसको कहते हैं ना नियति, नियति, नियति को कोई टाल नहीं सकता। ये तो देश आगे बढ़ना है। बस हमारी भूमिका इतनी, यदि हमने सही दिशा में प्रयास नहीं किया तो आगे तो बढ़ेगा, उसमें कुछ गहरी खामियां रह जाएंगी, उनको भी दूर करना हम चाहते हैं। तो भाई बहनों, अभी देश आगे बढ़ना है, अब इसके लिए हमें क्या करना है? तो एक छोटा सा काम तो सब कर सकते हैं। देखो हम तो सरल सहज योग वाले हैं, छोटी छोटी बातों से देश आगे कैसे बढ़ता है इतना सा बताते हैं। तो मैंने एक संकेत किया था कल, आप अपने घर की सामान बदलिए, हिंदुस्तान अपने आप बदल जाएगा। छोटी सी बात है। आप चाहते हैं इस देश के लिए आप क्या कर सकते हैं? इतनी अशिक्षा है, इतनी गरीबी, इतना अभाव है, आप पतंजलि के साथ जुड़िए। हम इस देश की अशिक्षा दूर करेंगे, हम इस देश की गरीबी दूर करेंगे। हमने लाखों लोगों को रोजगार दिया है, आगे और लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार देंगे। हम लाखों करोड़ों को शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे और समृद्धि देंगे। इतना बड़ा काम है ये छोटा काम नहीं है। और ये मात्र सपना नहीं है, ये हकीकत है और ये हमने करके दिखाया है। तो बोले बाबा जी पहले कुछ चीजों का ना विकल्प नहीं था। तो एक तो बच्चे चॉकलेट खाते थे और चॉकलेट में हिंदुस्तानी कोई कंपनी नहीं थी, बीज की ही नहीं थी, तो किसकी खा रहे थे? कैडबेरी की। और वो हमारे अमिताभ बच्चन जी आकर के और बेचने लग जाते हैं, कभी तेल बेच देते हैं, कभी चॉकलेट बेच देते हैं। अब उनको तो पैसा मिल जाता है, देश गया बाढ़ में। वैसे देखो हमने उनको योग सिखाया है और वो इस बात के लिए कृतज्ञता भी रखते हैं। लेकिन भाई मैं तो कहता हूं जितने भी ये सुपरस्टार हैं इनको भी ये संकल्प लेना चाहिए कि विदेशी कंपनियों की ऐड नहीं करेंगे। अरे देश अपना है भाई। अरे तुम्हें 2-4 करोड़ मिल गए और देश की करोड़ों की दौलत तुमने विदेश में लुटा दी, धत्तेरे की। मात्र ये मैं एक सुपरस्टार के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे क्रिकेट में कितने लोग हैं। और भाई ये तो मुहिम चलाएंगे, ये तो दूसरी तरह की मुहिम है हमारी कि भाई चंद पैसे लेकर के देश का करोड़ों रुपए विदेश में जा रहा है। और आम आदमी से भी पूछो, छोटे बच्चे से भी पूछो, एक अनपढ़ आदमी से भी पूछो, हिंदू और मुसलमान, सिख ईसाई, किससे भी पूछो, भाई देश की दौलत देश में रहनी चाहिए कि विदेश में जानी चाहिए। तो सबके मुख से एक ही स्वर उठता है कि देश की दौलत देश में रहनी चाहिए। तो जब सबको ये बात समझ में आती है तो इन हीरो हीरोइंस को, एक्टर एक्ट्रेस को, क्रिकेटर्स को, ये तथाकथित सुपरस्टार्स को भी तो थोड़ा समझाने की जरूरत है कि भाई अब क्या करें, इनको दो धोले तो मिल जाती है।
तो भाई ये सोशल मीडिया में भी उनको ठोको। ठोको मतलब, ठोकना मतलब जो बताया वो है। सोशल मीडिया में ठोको, चारों तरफ एक मुहिम चला दो कि जो विदेशी कंपनियों की ऐड कर रहे हैं वो चंद पैसों में अपनी नीलामी करके देश को गुलामी की ओर आगे बढ़ा रहे हैं। चंद पैसों में अपनी नीलामी कर देते हैं और देश को आर्थिक गुलामी की ओर धकेल देते हैं। चंद पैसों में अपनी नीलामी और देश में आर्थिक गुलामी लाने वाले हमारे आदर्श कैसे हो सकते हैं? हम उनको मान लेते हैं रोल मॉडल, उनको मान लेते हैं आदर्श आइकॉन, और फिर जब फंसते हैं तब कहते हैं हमारी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है तो खाली पैसे लेने की जिम्मेदारी है तुम्हारी। कैडबेरी में जब कीड़े मिले तब सारे ब्रांड एम्बेसडर बोले हमने तो खाली पैसे लेके ऐड किया है, इस प्रोडक्ट में क्या इसकी कोई हमारी जिम्मेदारी नहीं। कोको कोला पेप्सी पी करके जब लोग बीमार हो रहे, अब तो बहुत लोगों ने इनके ऊपर भी केस ठोकना शुरू कर दिया। बोले मैंने 10 सालों से 20 सालों से कोको कोला पेप्सी पिया और मेरा 50 किलो वजन बढ़ गया, इसके लिए पेप्सी और कोको कोला की जितने भी ब्रांड एम्बेसडर हैं इसके लिए मुझे मेरी क्षतिपूर्ति करें। मेरे को शुगर हो गई, हार्ट अटैक हो गया, मैं मोटा हो गया, ये सब प्रॉब्लम आ गई। कोई जितने भी ब्रांड एम्बेसडर हैं क्या कोई नैतिक जिम्मेदारी लेता है? और उससे कोई आपको नुकसान हो जाए तो कोई आर्थिक जिम्मेदारी लेता है कि भाई आपको ये बीमारी हो गई, अब मैं इसका इलाज करा दूंगा क्योंकि मैंने 10 करोड़ 20 करोड़ लिए थे इस कंपनी से? कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। हम स्वदेशी की ब्रांड एम्बेसडर हैं और हम जिम्मेदारी लेते हैं कि आपकी सेहत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे और देश के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। ये जज्बा होना चाहिए। तो पहले क्या था, ये चॉकलेट ना, अब ये पैकेजिंग भी हमने इंटरनेशनल क्वालिटी की है, तो ये चॉकलेट का स्वस्थ विकल्प निकाला हमने क्योंकि विदेशी कंपनियों का एकाधिकार था। ये है पतंजलि एनर्जी बार, ये पूरे देश में पहुंचा दिया। ये एनर्जी बार है, एक में स्ट्रॉबेरी का है और एक में संतरे का फ्लेवर है, फिर एक में इसमें रेजेंस हैं, अलग अलग प्रकार की ड्राई फ्रूट्स है। फिर वो जो है वो 5 स्टार करके चॉकलेट निकालते थे, तो हमने निकाली सुपर स्टार। तो हमने अपने सच में ये सुपर स्टार इतनी सुपर डुपर हिट हो रही है, अभी तो बाजार में गई और लोगों ने पहुंचते पहुंचते उठा लिया। बोले बाबा जी ये सुपर स्टार तो सुपर हिट हो गई है। और गाय के दूध से बनाई है, गाय के दूध से, हाँ बहुत जबरदस्त है और खाने में इतनी टेस्टी है। और इतने, अब देखो, अब योग करके भूख लगे जैसे मुझे भी लगी हुई है, तो ऐसे खोलो और ऐसे ऐसे खा जाओ। बहुत जोरदार मामला है ये। अपनी जेब में डाल के रखो, कभी भी भूख लगे तो कहीं ढाबे पर खाना खाने की जरूरत पता नहीं क्या मिलेगा उसमें और इन्फेक्शन हो जाएगा। ये बहुत हाईली प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में बनाई गई है, यहां पर धूल का एक कण भी नहीं जा सकता। इसका जहां ये बनती है करीब 400-500 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया इसके लिए। ऐसे नहीं बन जाती है चीजें, क्योंकि हमको पता है इसमें बनाते समय इसमें कोई मच्छर घुस जाए तो अच्छा बाबा खा रहा है और सामने स्वाद आ रहा है। बोले बाबा जी आपने तो सिखाया, गुरु और शिष्य एक ही है। तो ये 5 तरह का है। मुझे सच में आज सुबह उठते ही भूख लग रही थी और फिर योग करके और ज्यादा लग गई, तो मैंने आपको ये खा के दिखाई। बड़ी जबरदस्त है ये। इसमें ना सब तरह की, इसमें सारे ड्राई फ्रूट हैं, इसके अंदर फिर साबूदाना है, इसके अंदर किशमिश है, इसके अंदर रेजेंस हैं, बहुत तरह के ना, बहुत जबरदस्त है। जो एक बार खा लेगा ना वो विदेशी चीजों को फिर मुंह नहीं लगाएगा। जैसे कोलगेट छोड़ दी ना लोगों ने,
कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, वो मुंह में जाते बेकार बेकार लगता है। अब जो एक बार इसको खा लिया है, फिर वो दूसरे को क्यों मुंह लगाएगा? हाँ, तो बहुत जोरदार काम है ये। फिर सबको खिला दे। चलो सबको खिला देंगे। आज चॉकलेट का भंडारा होगा, एनर्जी बार का भंडारा, एनर्जी बार का भंडारा होगा। इसका मतलब ये नहीं कि सारी यही खा जाओ, रोटी नहीं खाओ। अच्छा, लो भाई, ये मुहूर्त कर दिया पद्म सेन जी से। तो